करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJM झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJM झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दफा जेलों में नहीं होगी कोई भी कार्यक्रम। जी हाँ, रक्षाबंधन को लेकर महासमुंद से खबर आ रही है। कोरोना महामारी के चलते जेलों में रक्षाबंधन पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। रक्षाबंधन में बंदियों को उनकी बहनें राखी नहीं बांध पाएंगी। हालांकि कारागार विभाग द्वारा सभी जेलों के बाहर काउंटर लगाया गया है, जहां पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों के लिए लिफाफे में राखी, टीका और चावल दे सकती हैं। उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज कर बंदियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक जेल अधीक्षक श्री मुकेश कुशवाहा ने रक्षाबंधन पर जारी व्यवस्था में बताया कि बंदियों को उनकी बहनों प्रीजन कॉलिंग सिस्टम, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर स्थानीय बंदियों की बहनें अपने भाइयों से खिड़की पर मुलाकात कर सकेंगी एवं राखियों को निर्धारित स्थान पर जमा करा सकेंगी। आपको बता दें कि परंपरा रही है, जेल में बंदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें जेल आती हैं। इस मौके पर जेल प्रशासन सारा इंतजाम करता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते जेल में रक्षाबंधन संभव नहीं हो पाएगा। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। शारीरिक शोषण कर शादी करने से मुकरा युवक, युवती की शिकायत पर हुआ गिरफ्तार। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। मामला बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का है। लाल खदान निवासी आरोपी राजा गोड़ से 2 वर्ष पहले पीड़िता की पहचान हुई थी, जिससे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग स्थापित हुआ। इसी बीच पीड़िता की शादी कहीं और हो गई, लेकिन आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर वापस बुला लिया और शारीरिक शोषण करता रहा। फिर युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी नेता की पिटाई से शिक्षक के बेटे की हुई मौत। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में पूर्व विधायक मंडल अध्यक्ष ने एक शिक्षक के बेटे की अपने ही घर में भाइयों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। लिहाजा इस दौरान युवक की मेट्रो हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब न्याय मांगने बेटे के शव को साथ लेकर मृतक के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। परिजनों ने आरोपियों पर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी रायपुर के सिनेमा घरों में दिखी रौनक। जी हाँ, कोरोना के चलते करीब 1.5 सालों बाद सिनेमा घरों में बड़ी फिल्म रिलीज हुई है। पहले ही दिन सिनेमा घरों में रौनक दिखी है। सिनेमा घर संचालकों का कहना है कि इतनी भीड़ की उम्मीद छुट्टी के दिनों में ही रहती है, लेकिन आम दिनों में 1.5 सालों बाद ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। सिनेमा घरों द्वारा भी दर्शकों के लिए आकर्षक ऑफर चलाया जा रहा है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को फिल्म के मजे के साथ पॉपकॉर्न मुफ्त दिया गया है। सिनेमा घर अपनी क्षमता से 50% सीट ही भर रहे हैं। और अब आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। वन विभाग के ट्रेनी एसडीओ पर रेप का केस हुआ दर्ज। शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाया गया, नौकरी लगने पर इनकार किया। एग्जाम की तैयारी के समय कोचिंग में हुई थी पहचान। जी हां, छत्तीसगढ़ वन विभाग के ट्रेनी एसडीओ मानवेंद्र मारकंडे पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ सरकंडा थाने में केस भी दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस को बताया गया है कि मानवेंद्र ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, फिर नौकरी लग गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। और अब आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। मवेशियों से भरा ट्रक पुल में जा गिरा। इस दौरान आपको बता दें कि गांव वालों ने बचे हुए मवेशियों को अपने घर ले गए। आंध्र प्रदेश से बूचड़खाने ले जा रहे थे तस्कर, ड्राइवर हेल्पर हुए फरार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को मवेशियों से भरा एक ट्रक पुल के नीचे जा गिरा। इस ट्रक में दर्जनों मवेशियों को ठूस ठूस कर भर दिया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश के बूचड़खाने काटने के लिए तस्कर ले जा रहे थे। वहीं ट्रक के पुल के नीचे गिरने से एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मवेशियों को इलाके के ग्रामीण अपने साथ ही ले गए। इस हादसे के बाद ट्रक के चालक और हेल्पर दोनों ही फरार हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और अब आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। सुकमा पुलिस ने नशे के सौदागरों से जब्त किया 1000 किलो गांजा, 6 गाड़ियां सहित कई आरोपी हुए गिरफ्तार। खबर है सुकमा जिले का, जहां पर एसपी सुनील शर्मा ने बैठक लेकर सभी थानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए गांजा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते महीने भर के अंदर लगभग 7 अलग अलग मामलों में तस्करों के पास से करीबन 1000 किलो
गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से 6 वाहन जब्त कर 14 आरोपियों को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई दोरनापाल और तोंगपाल थाने में हुई है, जहां 250 और 102 किलो गांजा पिछले 4 दिनों में ही जब्त किया गया है। सबसे अनोखा मामला तोंगपाल में सामने आया, जहां तस्करों ने ऑटो के ऊपर ही केबिन बना रखा था जिसमें गांजा रखा हुआ था। अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। 7 महीने के मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी फुटेज से मिला एमपी की गाड़ी का नंबर। अब पुलिस मार रही है एमपी के कई इलाकों में छापा। पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। जी खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर सिम्स अस्पताल से गुरुवार को लापता हुए 7 महीने के मासूम हमराज का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस को अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें आरोपी महिला बच्चे को लेकर जाते हुए दिख रही है। जिस गाड़ी से एक्टिवा गाड़ी से महिला बच्चे और उसकी मां को लेकर अस्पताल पहुंची थी, उस गाड़ी का नंबर भी मिल गया है, जो मध्य प्रदेश का है। इसी आधार पर पुलिस अब मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में सीएसपी निमेश बरैया ने बताया कि मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और अब आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। खूंखार नक्सली हिड़मा के इलाके में ग्रामीणों का विद्रोह। सिलगेर में ग्रामीण कर रहे कैंप का विरोध। विकास के लिए कुंडेड़ के लोगों ने मांगा कैंप। 200 लोगों ने एक स्वर में कहा सड़क सुरक्षा और विकास चाहिए। खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले का, जहां पर सरहद पर स्थित सिलगेर में खुले सुरक्षा बलों के कैंप का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी इलाके से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है, जहां ग्रामीण खुद पुलिस से नक्सलगढ़ कुंडेड़ गांव में कैंप खोलने की मांग कर रहे हैं। जगरगुंडा पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा है कि हमें गांव में सड़क सुरक्षा और विकास चाहिए। जिस इलाके में ग्रामीण विकास की मांग कर रहे हैं, वह पूरी तरीके से नक्सलियों के कब्जे में है। ग्रामीणों को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गांव में कैंप खोला जाएगा। उन्होंने कहा ग्रामीणों की यह बेखौफ मांग बता रही है कि माओवादियों के कब्जे वाले इलाके में उनके अत्याचार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। और अब आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर के एटीएम में लगी आग। लोगों ने लपटें उठती देखी तो किया फायर ब्रिगेड को कॉल। कुछ ही देर में जलकर पूरी मशीन खाक हो गई। रायपुर के फूल चौक इलाके में एक हादसा हो गया। यहाँ बने एक्सिस बैंक के एटीएम में अचानक से आग लग गई। सुबह करीब 6 बजे के आसपास स्थानीय लोगों का ध्यान एटीएम की आग पर गई। फौरन लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। 5 से 10 मिनट के भीतर ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक मशीन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। मशीन के ऊपरी हिस्से से उठ रही लपटों को बुझाया गया, लेकिन मशीन के अंदर कितने रुपए थे, कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी बैंक के कर्मचारी अब जुटा रहे हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमछाछर, मैं हूं पुखराज सिंह। कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। फिलहाल हमें दीजिए विदा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।